हेलो एवरीवन। अपन जो आज बात करने वाले हैं फिश माइग्रेशन की। क्या आपको पता है फिशेस जो है वो हजारों किलोमीटर्स अपने माइग्रेशन को परफॉर्म कर सकती है। यानी वो एक अगर आपको एरिया वाइज बताऊं तो वो यूरोप से लेके अमेरिका तक का माइग्रेशन भी शो करती है। यानी इतना लंबा माइग्रेशन भी फिशेस शो करती है। मेनली जो माइग्रेशन होता है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है एक तो फीडिंग, यानी खाने के लिए वो माइग्रेशन करती है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड के लिए जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो माइग्रेशन करती है। फिर कुछ फिशेज जो होती है वो ब्रीडिंग शो करती है। ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? लार्वा के फॉर्म में एग, मतलब जो एग ले करती है फिर वो लार्वा बनता है। तो इस तरीके से जो माइग्रेशन परफॉर्म किया जाता है वो ब्रीडिंग के पर्पस के लिए होता है। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से करती है। कहीं अगर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो वहां से वो दूसरी एरियाज में चली जाती है। फिर कुछ होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, यानी जो वाटर है उसके अंदर अगर ऑस्मेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो फिशेस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर माइग्रेशन करती है। अब माइग्रेशन को अपन कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उस टाइप्स को अगर अपन देखें, सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो है लैटिट्यूडनल। ये लैटिट्यूडनल नाम से ही आपको पता चल रहा है ये लैटिट्यूड की फॉर्म में होता है, यानी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। यानी कुछ फिशेस साउथ से नॉर्थ की तरफ चली जाएगी और कुछ साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगी। तो इस टाइप का जो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है वो कौन सी फिश शो करती है? शोर्ड फिशेस शो करती है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट जो होता है टाइप वो होता है वर्टिकल। वर्टिकल वाले में अगर आप देखें तो इसमें क्या करती है, जो डीप सी की फिशेस है या तो वो सरफेस पे आएगी या सरफेस के फिशेस डीप सी में जाएगी। ये भी स्वॉर्ड फिशेस शो करती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, सरफेस से डीप ओशंस की तरफ और डीप ओशन से सरफेस की तरफ। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है पोटेमोड्रोमस। इसको याद करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। जैसे पोटैटो को अपन फ्रेश वाटर के अंदर उबालते हैं, घर के अंदर पोटैटो को फ्रेश वाटर में उबालते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है पोटेमोड्रोमस। और पोटेमोड्रोमस कहाँ होगा? ओनली ऑन इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर की फिशेस जो फ्रेश वाटर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, उस टाइप के माइग्रेशन को कहा जाता है पोटेमोड्रोमस। आई थिंक याद हो जाएगा आपको इस ट्रिक से। और आपको ये एक थोड़ा और जोड़ सकते हैं कि जो पोटैटो आपने उबाला है उसको किसके लिए उबाला है? कैट के लिए। तो पोटेमोड्रोमस जो माइग्रेशन है वो कैट फिशेस शो करती है। नेक्स्ट माइग्रेशन की अपन बात करें, ये ऑसिनोड्रोमस है। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा कि ऐसा माइग्रेशन जो ओशियन के अंदर होता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सी के अंदर। तो ये कौन सी फिशेस शो करती है? ट्यूना फिश शो करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो माइग्रेशन है वो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डाइड्रोमस। डायनम मैंने देखो धीरे धीरे लिया है। डाइड्रोमस यानी डाइड्रोमस का मतलब क्या है? दोनों जगह। यानी वो सी से फ्रेश में भी जा सकती है और फ्रेश वाटर से सी में भी आ सकती है। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। किसी किसी बुक में आपको तीसरी कैटेगरी भी मिल जाएगी, एम्फीड्रोमस कहते हैं उसको। तो वैसे आपको दो कैटेगरी तो ध्यान में रखनी है। पहली कैटेगरी जो है वो हो जाएगी एनाड्रोमस, एंड दूसरी कैटेगरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कैटाट्रोमस। एनाड्रोमस कैटेगरी की बात करें तो ये वाला माइग्रेशन कहाँ से होता है? ये मैराइन वाटर से, यानी समुद्र से फ्रेश वाटर की तरफ जो मछलियां जाती हैं, मैराइन टू फ्रेश वाटर जो माइग्रेशन होता है उसे कहा जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। और ये कौन परफॉर्म करेगी? सालमोन। सालमोन परफॉर्म करेगी। इनके भी आगे माइग्रेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। सालमोन बहुत लंबा सा माइग्रेशन शो करती है। इसमें ये क्या करेगी? एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाएगी। यानी आप सोच सकते हो मैराइन से अगर फ्रेश वाटर की तरफ जा रही है तो मतलब कितना लंबा शो करेगी। एंड दूसरा जो होता है वो कैटाट्रोमस। अगर आप इसको और डिटेल में देखें सालमोन के माइग्रेशन को, तो आपको ध्यान पड़ेगा कि जब विंटर आती है तो जो दोनों सेक्सेस होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रेश वाटर की तरफ चले जाते हैं। यानी जैसे समुद्र से है तो वो नदी की तरफ चले जाएगी। ये सालमोन की बात कर रही हूँ मैं। फिर वो क्या करेंगे? अपना कुछ कलर चेंज करेंगे, वहां पहुंचकर खाना पीना बंद कर देंगे, सिल्वर कलर से रेडिश ब्राउन के हो जाएंगे और एक खड्डा बनाएंगे। एक जो फ्रेश वाटर होगा वहां एक खड्डा बनाएंगे और उसमें वो क्या करेंगे? अपने अंडों को दे देंगे। फिर क्या होता है, जब वो एग मैच्योर हो जाएंगे तो वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। एलुविन लार्वा फॉर्म होगा, एलुविन लार्वा। फिर वो लार्वा धीरे धीरे पार में और पार से धीरे धीरे एडल्ट में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कुछ होता है एनाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस माइग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें आपको याद क्या रखना है? अपन ने पहले भी याद रखा था ना, कैट को फ्रेश वाटर में पोटैटो पकाए थे उसको खिलाया था, तो यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है। कैट शब्द आते ही आपको फ्रेश वाटर याद रहना चाहिए। यानी ऐसा माइग्रेशन जो फ्रेश वाटर से मैराइन की तरफ हो रहा है उसे क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? कैटाट्रोमस माइग्रेशन। तो ये जो था आपका माइग्रेशन इन फिशेस था। अब अगर अपन बात करें तो ये जो कैटाट्रोमस माइग्रेशन है इसमें जो इल होती है, ये इल शो करती है। और ये इल क्या करती है? ये भी अपना कलर चेंज करेगी।
कलर चेंज करते करते टाइम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। कलर में क्या हो जाता है, ये अपना कलर येलो से मेटेलिक सिल्वर में बदल देगी और फिर ये भी खाना पीना बंद कर देगी। ये जो ईल होती है खाना पीना बंद कर देती है। देन फिर क्या करेगी, इसका जो स्नाउट होता है, इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा और तीखा हो जाएगा और इसके गॉनेट बहुत ही मैच्योर हो जाएंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है इसकी श्रिंक हो जाएगी, मतलब खाना इसको खाना ही नहीं तो डाइजेशन का काम कम हो जाएगा ना। तो फिर क्या करेगी, ये बहुत ही ज़्यादा, और आंखें इसकी बड़ी बड़ी हो जाएगी, एकदम बड़ी बड़ी सी आंखें। फिर क्या करेगी, ये बहुत लंबा ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके कहाँ जाएगी, आपको मैंने पहले बताया फ्रेश वाटर से मैरान की तरफ से, जब मैरान की तरफ ही जाएगी वहां पे जाके ये अपने एग ले करेगी। और ये करीबन 4,500, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था ना, 4,500 किलोमीटर, मतलब आप सोचो ये आपका वर्ल्ड का मैप है, तो यहाँ पे जो यूरोप है, इस यूरोप से स्टेट अमेरिका तक, वहां तक जो आ रही है, मतलब इतना लंबा, तो वो माइग्रेशन कौन शो करती है, एल शो करती है। तो 4,500 किलोमीटर ये ट्रैवल करके, मतलब माइग्रेट करके आएगी यहाँ पर आके अपने एग ले करेगी। फिर वो एग है उसमें से लार्वा निकलेगा, उसे लेप्टोसिफेलिया कहेंगे, और लेप्टोसिफेलिया आगे मैच्योर होकर एल्वर लार्वा बनाएगा, एल्वर फॉर्म आगे जाकर मैच्योर एडल्ट बना देगी। तो इस तरह का जो है माइग्रेशन वो फिशेज में शो किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल चार्ट आपको याद करना है और आपको पूरा फिश का माइग्रेशन समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।